नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। थोड़ी देर में रुझान सामने आने लगेंगे और शाम तक नतीजे सामने आएंगे। इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा देश के 18 राज्यों के 51 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उनके नतीजे भी सामने आने वाले हैं। आप जानते हैं बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है और एक लोकसभा सीट समस्तीपुर के लिए उपचुनाव हुआ है। उसका नतीजा भी शाम तक सामने आ जाएगा। रुझान थोड़ी देर में सामने आने लगेंगे क्योंकि इन तमाम चुनावों की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो इसके मायने क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके मायने यह है कि धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, उसके बाद ये पहला उपचुनाव कह लें, पहला चुनाव कह लें, कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में पहला विधानसभा का चुनाव है। और इसके परिणाम बताएंगे कि क्या धारा 370 का फैसला है उस पर मुहर लगाती है जनता या फिर नहीं लगाती है, उस पर मुहर लगती है नहीं लगती है। ये कम से कम ये मायने जरूर हैं इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के। बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है। दूसरे मायने ये हैं कि जो तथाकथित मोदी लहर है उसका करिश्मा बरकरार है कि नहीं बरकरार है। बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का प्रयोग है उसका करिश्मा बरकरार है कि नहीं बरकरार है। बिहार में, दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। बिहार में 5 विधानसभा सीटों के लिए भी परिणाम आने वाले हैं। लोकसभा सीट समस्तीपुर के लिए भी परिणाम आने वाले हैं। जेडीयू ने 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बिहार में एक सीट किशनगंज की है, वहां पर स्वीटी सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी के प्रिंस राज उम्मीदवार थे। तो इन तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे और एक बार फिर ये पता चलेगा। बिहार में हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि उपचुनाव से किसी की सरकार बननी नहीं है, बिगड़नी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तय होना है। महागठबंधन का भविष्य तय होना है। इस सवाल का जवाब मिलना है कि जो अप्रत्याशित सफलता 2019 में एनडीए को मिली है बिहार में, 17 में से 16 सीटें जीती जेडीयू ने और 17 में से 17 सीटें जीती बीजेपी ने, क्या वही सफलता दोहरा पाती है उपचुनाव में? क्या करिश्मा बरकरार है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र के नतीजे सामने आने वाले हैं, हरियाणा के नतीजे सामने आने वाले हैं। 18 राज्यों के 51 सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं, जिसमें बिहार की 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा की सीट शामिल है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार के बाद पता चलेगा कि तस्वीर क्या होती है। तो इससे जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट रखेंगे। लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे रुझानों की, नतीजों की। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. पता नहीं किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।